कुछ इस तरह का भी मैंने सुना है कि जो जिन्नात होते हैं वो अच्छी रूहों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। हाँ कुछ ना उसको उसकी अटैचमेंट ऐसी थी जैसे वो मुझे मिक्सअप कर रहा था किसी अपने क्लोज वन से। मुझे उन्होंने यही कहा कि वो जब मैं अकेली होती थी ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे बात करना या मतलब इवन वो मुझे ना जैसा आपको करीब आना की कोशिश, जैसे सामने आप इनसे ना आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर मैंने किसी बुजुर्ग से पूछा, उन्होंने कहा आपने इससे मुखातिब नहीं होना और आपने इसको ये इससे डायरेक्ट नहीं होना, वो उसको इतना वो फिर आ जाएगा तो फिर आपका नॉर्मल लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाएगी। जब उसको समझ लग जाएगा कि मेरा मैसेज भी सुन रही है और अपना भी कन्वे कर रही है, अपना भी कन्वे कर रही है, फिर एक रिलेशनशिप आपका कायम हो जाता है। जैसे मैं आपसे बातें चीतें शुरू कर दूं तो हमारा एक ताल्लुक, वरना हम एक दूसरे को देखें और बातचीत ना करें तो एक ताल्लुक इस्तवार नहीं होता। बहरहाल फिर वो तो ये हुआ, मेरा बहनोई भी एक दिन आके मेरे घर पे रुका हुआ था, तो उसको किसी ने पाँव के अंगूठे से हिलाया, तो उसने देखा तो वो देखा कि ये कंतूरा पहन के, उसने मुझे सुबह उठ के बताया यार किसी ने मुझे उठाया और मैंने देखा तो एक कंतूरा पहना हुआ, इतने उसने जो हुलिया बयान किया वो यही था। फिर मेरा भाई छोटा और मेरी नंद का बेटा, वो भी मेरा बच्चों की तरह ही है, ये दोनों सोए हुए थे कप्पे लगाते हुए, इनको भी उसने उठाया। और जब मैं वो घर छोड़ के पाकिस्तान आ रही थी तो उस घर में से रोने की आवाज़ें आती थी, इतनी ज़्यादा कि जैसे उसको ये अफसोस था दिल में कि आप जा रही हैं। फिर उसने कहा अच्छा चलो मैं लाहौर की टिकट कटा लेता हूँ। फिर वो साथ मैं आपके साथ ही चलता हूँ, साथ ही आ गया। और एक दफ़ा मेरे घर में ना बहुत, मैं भी नई आई थी, बहुत मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो अब तबीयत ख़राब हुई, उस टाइम मेरी बहन मेरे पास थी और हम गाड़ी का कोई बंदोबस्त कर रहे थे। तो अभी मैं नई शिफ्ट हुई थी तो चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी हालत ख़राब हुई, मेरी बहन को वो नज़र आया पोर्च में इस स्पीड से कि कहते हैं ना बिजली की स्पीड से चक्कर लगाता हुआ परेशानी में। और फिर क्या हुआ, मेरे घर के बल्ब फटने शुरू हो गए, फ्यूरियस हो रहा था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ गया कि मेरी तकलीफ़ जो थी ना वो देख कर। फिर वो मेरे कज़न आए, वो लोग गाड़ी में डाल के मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो घर के बल्ब बचे कुछ, लेकिन थोड़ा रिलैक्स हुआ कि ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब इस तरह के चीज़ें, वो इस तरह का वो अरबी जिन पहले बहुत नज़र आता था। एक दफ़ा तो मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, बच्चे छोटे छोटे सो गए और बाहर तब बारिश तूफ़ान आंधी, मैं अपनी फ्रेंड है कराची में, मेरी फ्रेंड होती है सोफिया, मैं उससे फ़ोन पे बातें कर रही। मैं बातें करते करते किचन में गई हूँ तो किचन की खिड़की में खड़ा, तब मैं रोना शुरू हो गई, डर गई एकदम बहुत ज़्यादा। सामने एकदम से नज़र आया, ये वही फर्स्ट टाइम नहीं देख रही थी आप उसे? नहीं काफ़ी बार, लेकिन मैं एकदम घबरा गई ना कि मैं क्या करूँ, अब अकेली हूँ बिल्कुल, बच्चों के अकेले रहने की आदत नहीं थी, फर्स्ट टाइम मूव किया छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो आदत नहीं थी कभी ज़िंदगी में, शादी से पहले भी नहीं रही, शादी के बाद भी नहीं रही। तो फिर मेरी फ्रेंड मेरे से सुबह तक, जब तक फजर नहीं हो गई, वो मुझसे बात करती रही और मुझे हौसला, हाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप ह्यूमन है। अब मैं उस स्टेज से बाहर आ चुकी हुई हूँ, वो डरने की या रोने की या उससे काफ़ी बाहर। अब मैं तो कहती हूँ हाँ जी हेलो हाय कर लेती हूँ, तो मुझे अब कोई मसला नहीं होता डर खौफ वाला। अच्छा हेलो हाय कर लेती हैं आप, बातचीत? एक तो आपने बताया ना कि वो छोटी बच्ची थी, उसके अलावा किसी से बातचीत की है कभी आपने? अच्छा, बल्कि इसमें एक दो और चीज़ें कि जिन्ना से तो शायद मौका मिला ही मुझे। मैंने यहाँ, मैं जब चीज़ें कोई अपने घर में देखती हूँ ना एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं उनसे मुखातिब होती हूँ, रीज़न जानना चाहती हैं आप क्या? हाँ, क्योंकि एक दिन मैं अभी कुछ दिन पहले मैं नमाज़ पढ़ रही थी फजर की, अब वो दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं और मेरे हस्बैंड सुबह फजर की नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं, फिर कुरान इकट्ठा पढ़ के फिर हमारी एक रूटीन काफ़ी अर्से से ही बनी हुई है। तो मैं बार बार वो चीज़ दरवाजे से झांक रही, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही। मैंने बाहर निकल के क्या मसला, कैसी थी वो चीज़? वो इंसानी शक्ल में थी, जैसे कोई छोटे कद का ना लड़की या औरत होती है ना वो, और क्या कहते हैं काफ़ी बार डांट भी मेरी मुझसे पिट जाती है। और एक बात तो बहुत ही अजीब वाक़या हुआ, वाक़यात तो इतने कि वाक़यात पे वाक़यात ही निकलते आ रहे। आप सुनाए, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैं चूँकि एनिमल लवर हूँ और बिल्लियों से मुझे बहुत प्यार है, मैंने बड़ी बिल्लियाँ पाली भी हैं। अब हमारे गली में भी कोई बिल्ली आती है, कोई रैंडम गली मोहल्ले की बिल्ली, उसने बच्चे देने थे, वो हमारी ममटी पे ना, तो मैं उसको अलाउ कर देती हूँ दूध वगैरह देना, जो उसको फैसिलिटेट कर सकती हूँ।
तो एक बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे। अच्छा, बिल्ली ना अपने बच्चों के साथ मूव करती है काफ़ी जगहों पे ना, उसके 9 लिए- घर सुना है कि वो घूम के आती है। वो तो हमारी बात है, लेकिन घर में भी काफ़ी जगह मूव करती है। उसने ममटी पे बच्चे दिए। फिर एक दिन ना मेरे बेडरूम के वो बेड के नीचे उसने बच्चे मूव किए हुए थे। अच्छा, मैं ना सोई हुई थी, मेरे हस्बैंड एकदम उठे, उन्होंने मुझे उठाया, मुझे कहते हैं वो बिल्ली तुम्हें, अब सबको पता है मेरी चीज़ों का ना कि ये चीज़ें भी कोई used to हो चुके हैं सब। कहते हैं कि ये बिल्ली तुम्हें कुछ जगाने की कोशिश कर रही है, तुमसे बात करने की। अब वो मैंने देखा, वो बिल्ली के बच्चे मेरे बेड के नीचे थे, वो बिल्ली मेरी मुंह वाली साइड पे नीचे खड़ी और मुझे म्याऊं म्याऊं करके ना उठाने की कोशिश कर रही। जानवरों के साथ भी कम्युनिकेट कर लेते हैं। वो पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसे रखी है, ये मखलूक दूसरी यू मखलूक आर की देख ब्लेस्ड लेती है। माशाल्लाह। मुझे लग रहा था वो मुझे इंडिकेट कर रही है किसी चीज़ से, ख़तरे से आगाह कर रही है। अब वो मुझे कहे म्याऊं म्याऊं और फिर कहे बाहर की तरफ चले, ऐसे बाहर की तरफ करे कि तू बाहर निकल, क्योंकि वो मुझे म्याऊं म्याऊं करके फिर कमरे के दरवाजे तक आए, फिर वापस आए। जब मैं ना उठूं, उसने ना एक एक अपना बच्चा उठा के पहले कमरे से बाहर निकाला, और फिर अब मैं समझ गई कि कोई इसको थ्रेट फील हो रहा है, और वो मुझे कमरे, इवन आपको मैं बताऊं, जलजले वगैरह को भी ये फील कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। पहले तो मेरे दिमाग में ये भी हो गया कि अल्लाह ना करे कोई जलजला वगैरह आने के इम्कानात हैं, ये फील कर रही है। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप कमरे से निकलें, बाहर जाएं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कमरे में कोई गड़बड़ है। अच्छा, मैं भी कमरे से ना उसके पीछे पीछे, जब तक वो कमरे से खुद नहीं निकली, बच्चे उसने निकाल दिए, जब तक मैं उठ के इसके साथ वो बाहर आपको नहीं साथ आई। लेके आना चाह रही हाँ, थी। वो मैं जैसे निकली ना, अब मैं खड़ी ना, मैंने कहा रुके, मैं ना पढ़ाई शुरू करती हूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया, कुरान पाक की चीज़ें, दुआएं पढ़ना शुरू की। एकदम मुझे कमरे में, क्योंकि लाइट छोटी लाइट थी, शेडो बड़ा अच्छे से नज़र आ सकता है, मुझे एक बहुत बड़ा जैसे परिंदा टाइप, जो ह्यूमन, जिसके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा पर नहीं जैसे होता, ब्लैक कलर का, वो बिल्कुल पूरे कमरे की दीवार पे छा गया। सिर्फ साया उसका साया नज़र आ रहा था, और वो पूरा ऐसे कमरे में फिरा है, और खिड़की से फरफराहट भी उसकी फील की जा सकती थी। और वो खिड़की से जब बाहर निकला, तो मैं पढ़ती गई ना, तो वो आगे आगे होता रहा, जैसे जैसे मैं पढ़ के उसके पीछे पीछे बढ़ती रही, वो आगे होके खिड़की से बाहर निकल गया, फरफराहट के साथ, काफ़ी ज़्यादा फरफराहट के साथ। मतलब ये मेरे हस्बैंड ने भी फरफराहट फील की। इतना खौफनाक, जब आप कोई देखती हैं शक्ल में, तो एकदम से पैनिक नहीं कर जाती? नहीं, वैसे पता नहीं अल्लाह के, मैंने, हाँ, मरे हुए लोगों को देखकर आप पैनिक होते हैं, जिन्नात से नहीं मैं होती। मैंने ना वो जैसे ही कमरे से निकला, फिर बिल्ली ने एक एक बच्चे वापस बेड के नीचे किए। मुझे समझ आ गई, ये मुझे इसको वो चीज़ नज़र आ गई थी, इंडिकेट तो कर रही थी। उसने मुझे कमरे से उस आने वाले ख़तरे से बचाने के लिए निकाला। तो मतलब जानवर भी इस हद तक आपको कन्वे करते हैं चीज़ें। और वो हालांकि उसको मेरी पालतू नहीं थी, ऐसे गली मोहल्ले की रैंडम सी थी, लेकिन मैंने उसको बना दी, तो वो मेरी इतनी खैर ख्वाह, वफादार हो गई थी वफादार।